हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि दिल्ली पुलिस में अब कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली थी वो आखिरकार एसएससी ने रिलीज़ कर दी है। तो दिल्ली पुलिस में आप लोगों के पास सेलेक्ट होने के लिए एक और अच्छा मौका आ चुका है। लगभग 7,500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और यहाँ पर और आप लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है। चलिए देखते हैं आखिरकार इस नोटिस में क्या क्या दिया गया है। देखो, सबसे पहले तो ये जो वैकेंसीज हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। एक सेकंड, इसको क्या हुआ। ठीक है, अगर हम देखें, देखो फॉर्म जो है ना वो 22 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा और ये 21/10 यानी 21 अक्टूबर तक भरा जाएगा। ओके, और 29 तारीख से यहाँ पर एक करेक्शन विंडो ओपन होगी जो 31 तारीख तक चलेगी। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की डेट है ना वो दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक तक, मतलब कुछ दिन तक जिस दिन एग्ज़ाम चलेगा दिसंबर के लास्ट वीक तक आप लोग एग्ज़ाम मान सकते हो। लगभग लगभग आप मान सकते हो 20-25 के बाद ही मान सकते हो। ठीक है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप इस पर फ़ोन कर दीजिएगा ताकि ये लोग समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब अगर हम बाकी इसके बारे में अगर हम बात करें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए वो क्या-क्या है कि आखिरकार कौन-कौन ये फॉर्म भर सकता है और कौन-कौन नहीं भर सकता है। ओके, इसके बारे में बताया गया कि देखो यहाँ पर होगा एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन टेस्ट। ओके, और जिसमें कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होगा, मेजरमेंट होगा और उसके बाद आप लोगों की मेरिट बनेगी और फिर उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में आपका डीवी कराया जाएगा इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ और कौन कौन बाहर हो गया। क्लियर। यहाँ पर आंसर की के बारे में बताया गया कि आंसर की आप लोगों की रिलीज की जाएगी आफ्टर द एग्जामिनेशन। क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पर यह है वैकेंसीज और पे स्केल। देखो पे लेवल जो है वो 3 है, उसका 21,700 से लेके 69,100 इतना इतना आपका पे स्केल रहने वाला है। ओके, अच्छा वैकेंसीज के बारे में बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था लगभग लगभग 7,500 से ज़्यादा वैकेंसी है, 7,565 है और ये बढ़ भी सकती है बाद में। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस है। दिल्ली में ही पुलिस की ज़रूरत जो है वहाँ पर कॉन्स्टेबल्स के बारे में है, तो इसीलिए वहाँ पर इतनी ही यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, ओके, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो मेल और फीमेल की यहाँ पर अलग अलग दी गई है, आप लोग देख सकते हैं भले वीडियो को पॉज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एज के बारे में बताया गया कि 18 से 25 साल ये एज लिमिट है, 18 से 25 साल। और 1/7/2025 से ये काउंट की जाएगी। मतलब जो भी फॉर्म भर रहा है वो 2/7/2000 से पहले जन्म नहीं लेना चाहिए और 1/7/2007 के बाद जन्म नहीं लेना चाहिए, इसके बीच में। लेकिन आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST में 5 साल का मिलेगा, OBC में 3 साल का मिलेगा और बाकी आप देख सकते हैं आप लोग अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से। ठीक है, ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ खास दम नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब क्या क्या आप लोगों के एग्जाम में होने वाला है। देखो, अगर आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट है एनसीसी लेवल का तो उसके हिसाब से आपको वेटेज भी मिलेगा मार्क्स में। ठीक है ना, मार्क्स में ऐसे वेटेज मिलेगा अगर आपके पास है तो। ओके, अगर आपकी डिस्टिंक्शन और फर्स्ट सेकंड पास इस तरीके से तो उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, और इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ देखो ये सेंटर्स के रीजन है। आप लोग अपना अपना रीजन देख लीजिएगा, सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, आप लोग अपने अपने रीजन के हिसाब से भरिएगा ताकि आप लोग को कोई बाद में दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हाँ, ये आया आपको का सीबीटी, यानी कि जो पहला टेस्ट होगा सीबीटी जो होगा वो 100 नंबर का होगा विद 100 मार्क्स, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ना 50 नंबर की आएगी आपको कि जीएस यानी जीके और करंट अफेयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बदलाव है, जीके और करंट अफेयर आएगी इसमें। बाकी देखो 25 नंबर की रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन के साथ, 15 नंबर की मैथ आएगी 15 क्वेश्चन के साथ। बाकी का कंप्यूटर पूछा जाएगा जिसमें कि आप लोगों से फंडामेंटल MS ऑफिस MS वर्ड ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। यानी टोटल जो टाइम है वो आप लोगों को दिया जाएगा 1.5 घंटा, 90 मिनट्स, और जिसमें आप लोगों को ये 100 क्वेश्चंस करने हैं 100 नंबर के। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 नंबर की होगी। ठीक है, यानी 1/4। ओके, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ऐसी। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बड़ी कमाल की चीज़ लिखी गई है कि इसकी ना आप लोगों को आंसर की दी जाएगी। कैंडिडेट में गो थ्रू आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन, अगर कुछ गलत आपने पाया है तो आंसर की में, इफ एनी, विद इन द टाइम लिमिट गिवन द कमीशन एक लिमिट देगा ऑन पेमेंट ऑफ 50 रुपीज पर क्वेश्चन विच इज नॉन रिफंडेबल। मतलब ये है कि अगर आप लोग अगर कोई भी अगर आप लोग बताते हैं इनको इनकी गलती कि आपने ये क्वेश्चन गलत डाला है या ये चीज़ है तो उसके लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे और वो नॉन रिफंडेबल, मतलब ये वापस नहीं करेंगे। बड़े कमाल की बात है ना, कितने कमाल की बात है यार यहाँ पर, है ना, कि वो वापस होंगे ही नहीं आपके। कमाल है। ओके, आंसर की विल बी स्क्रूटाइज्ड बिफोर फाइनलाइजिंग। ठीक है,
ठीक है भाई, पैसा हम नहीं देंगे वापस, क्या कर सकते हैं। चेयरमैन साहब का जो इंटरव्यू आया था उसमें तो उन्होंने बोला था कि पैसा वापस कर दिया जाया करेगा, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, नॉन रिफंडेबल, साफ साफ लिख के दिया है। चलिए भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं। और अच्छा, ये सिलेबस के बारे में बताया गया कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ऐसे कोई है नहीं, हाँ ये आया उसके बाद फिजिकल क्राइटेरिया, मतलब आप लोगों का एक पीईटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें अगर आप लड़के हैं, बॉयज़ के लिए, अगर आपकी उम्र अप टू 30 ईयर्स है तो आपको 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में निकालनी होगी। 14 फीट का लॉन्ग जंप है और 3.9 इंचेस इतना आप लोगों का हाई जंप होगा। अगर आपकी उम्र अबव है 30 to 40 ईयर्स तो आपको 7 मिनट, 13 फीट और 3.6, और 40 से ऊपर है तो आपका 8 मिनट, 12 फीट और 3.3 इंचेस। ठीक है, इतना रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हाइट जो आपकी मांगी जाएगी वो 170 मांगी जाएगी। तो देखो, फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ देख लेना कि आप लोगों की हाइट 170 है या नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कभी बार होता है कि आप लोग फॉर्म भर देते हैं, आप लोग प्री पास कर लेते हैं, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आपकी हाइट ही इतनी नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को देख लेनी है पहले ही। क्लियर है आप लोगों को? देखो, लॉन्ग जंप आप लोग बाय द टाइम कर सकते हो, हाई जंप आप बाय द टाइम कर सकते हो, रनिंग आप बाय द टाइम कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपकी बाय द टाइम नहीं आएगी ना। आप लोगों का जो ये जो फिजिकल है वो बाय द टाइम नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हिली एरियाज से हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी छूट है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की। ठीक है। ओके। चेस्ट आप लोगों की, चेस्ट आप लोगों की 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है। चलो, ये आप लोगों की अगर थोड़ी बहुत कम होगी तो आप लोग एक्सरसाइज के थ्रू आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है। बाकी देखो, अगर हम बात करें कि ये फीमेल्स के लिए है। ओके, फीमेल्स के लिए अप टू 30 के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर, 10 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप है। इसी तरीके से बाकी सब क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं। ओके। ओके। और ओके ओके, और फीमेल्स के लिए हाइट जो है वो 157 है, और रिलैक्सेशन है बाकी सब जिन जिन एरियाज के हिसाब से वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके। देखो, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी देख लेना, हाँ ये चीज़ भी आप लोग पहले से देख लेना। विजन आपका 6/12 विदाउट ग्लासेस इन बोथ आइज होना चाहिए। आप लोगों को किसी तरीके की कलर ब्राइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और आप लोगों को किसी तरीके से लाइक विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस और सर्जरी एनी काइंड ऑफ इम्प्रूव विजुअल एक्यूलिटी, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ऐसी कोई चीज़ आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, इसी तभी आप लोग ये फॉर्म भरिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को बाद में जाकर पता चलता है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इसलिए वो चीज़ नहीं करनी। अच्छा हाँ, टैटू ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडीज आर परमिशेबल एज पर द डिटेल गिवन बिलो। ठीक है, कुछ कुछ टैटूज के बारे में बताया गया है कि मतलब वो अलाउड है, बट कौन कौन से वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। ये तो एग्जामिनेशन सेंटर है, और कुछ है जो आपको जानना चाहिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ओके। हम्म। ठीक है। बाकी तो देखो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बाकी तो सब वही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी आपको फॉर्म वॉर्म भरने के बारे में बताया गया, चीज़ें ऐसी कुछ खास नहीं है जो आप लोगों को बतानी चाहिए। ठीक है। तो ये तारीख आप लोगों को याद रखनी है, 22 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग भी फॉर्म जरूर भरिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।